संपूर्ण विकार, संपूर्ण असत चेष्टाओं से अपने आप मुक्त हो जाना। उनका संग गूढ़ से गूढ़ शास्त्रों के शब्दों का अर्थ अपने आप हमारे अंदर जागृत करता है, कभी श्रवणेंद्रिय से तो कभी संकल्प से। रात दिन जो गुरुदेव की, महापुरुषों की आज्ञा में रहता है तो हर क्षण उनका स्मरण होता रहता है। ये क्रिया महाराज जी ने तो कहा था ऐसे करना है, और दिमाग में महाराज जी गुरुदेव हैं और सामने क्रिया है। हर समय उनका स्मरण, उनका सानिध्य। भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, साधु संगति कर अनुदिन राती। रात दिन का संग मतलब रात दिन में जो भी हमारी चेष्टा होगी आज्ञा के अंतर्गत होगी, तो आप यहीं देखोगे गुरुदेव विराजमान है, आज्ञा चक्र में ही गुरुदेव विराजमान है। वो महाराज जी ने ऐसा कहा था, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, वो मना किया था, ऐसा अंदर चल रहा है। सामने महाराज जी हैं, उनकी बातें चल रही। स्मरण अनिवार्य है। महापुरुषों के संग का मतलब उनका स्मरण अनिवार्य है, परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि हम जिन महापुरुषों की कृपा पात्र या कृपा मात्र से, कृपा पात्रता, कृपा मात्र से सदाचार संयम की बात नहीं, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है। ऐसे महात्मा बहुत बिरले होते हैं। ऐसे महात्माओं का संग केवल विशुद्ध हरि कृपा से होता है। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। यज्ञ करते हुए जिनकी जटाएं धूमिल हो गई, कर्म कांड के महान विद्वान मनीषी भगवत चरण कमल का जब रसामृत पान कर रहे हैं और सूत जी करा रहे हैं, तब वो सूत जी से कहते हैं कि सूत जी यज्ञ करते, सौनक जी 88,000 ऋषि यज्ञ करते करते जटाएं धुएं से युक्त हो गईं। आज तक वो आनंद नहीं मिला जो आपके संग से, आपके श्रीमुख से निकले हुए भगवत लीला चरित्रों से हो रहा है। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसः। हे सूत जी, भगवत संगी प्रेमी महापुरुषों का निमेष कहते हैं पलक झपकने का। अगर इतना संग मिल जाए, उसी संग में बोली गई बात को स्वीकार कर लिया जाए, तो स्वर्ग सुख की बात क्या, पुनर्जन्म मोक्ष सुख भी उन महापुरुष के इतने संग के बराबर नहीं हो सकता। मर्त लोक की राजादि की तो बात ही जाने दो। गोस्वामी जी भी इसी की मानो व्याख्या कर रहे हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो ये जो महापुरुष की हम बात कर रहे हैं, इनके संग मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी संग मात्र से। संग का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। लव मात्र के संत संग का फल बताया गया है, संपूर्ण भोगों से असंग होकर भगवान में प्रेम हो जाना। अतएव ये प्रेम में रंगे हुए मोक्ष का भी त्याग करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा, यहां उनकी कृपा की बात कही जा रही है, जो प्रेम से ही प्रेम को प्रकाशित कर रहे हैं। जैसे दीपक से दीपक जला दिया गया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, हृदय में प्रज्वलित है, बस विशेष साधन नहीं, समर्पण आज्ञा पालन, तो वो दीपक से दीपक जलता चला जा रहा है, पीछे वाले दीपक का कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 करोड़ दीपक एक दीपक से जल गए तो पहले वाले दीपक में क्या कमी हुई। हाँ, जैसे अज्ञान की धरा में प्रश्न किया जाएगा, आप इतने लोगों को कल्याण कर देंगे क्या? नहीं, पोस्टमैन का ना पैसा होता है और ना पोस्टमैन का कोई अधिकार होता है उस पैसे पे।
वो केवल पोस्टमैन होता है। जिसने संपत्ति दी है जहां पहुंचानी हो, सरकारी आदमी वहां पहुंचा देता है। आपकी बात स्वामिनी तक, स्वामिनी की कृपा की बात आप तक, और इसकी फीस मिलती है प्रीति, प्रेम, अनुराग रंग में डूबना। हमारे कल्याण की बात नहीं, हम कल्याण कर सके इतनी बात नहीं, लेकिन जिनके चरणों से कल्याण की अजस्र धारा बहती है, ये उनके संबंध की बात है। एक प्रेम दीपक 1 अरब दीपकों को जला दे तो पहले वाले प्रेम दीपक में क्या घट जाएगा? ये उन महात्माओं की बात हो रही। मुक्ति को जो चाह करके स्वीकार करता है उसे प्रेम नहीं प्राप्त होता है। इसलिए प्रेम भक्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक मुक्ति को भी बाधा समझते हैं। यहां तक कि बहुत कड़ुआ बोला, पिशाचनी बोल दिया, मोक्ष पिशाचिनी, तिरस्कार कर दिया। ऐसे प्रेम की प्राप्ति जिन महापुरुषों से होती है उनका संग अनिवार्य है। योग, ज्ञान, कर्मकांड ऐसे मिल जाएंगे प्राय, लेकिन ऐसे प्रेमी जिनके संग मात्र से प्रभु से प्रेम हो जाए, महत्संगस्तु दुर्लभो, दुर्लभ कहा गया। ये प्रेम से ही रीझने वाले लालजू महाराज हैं। वो कह रहे हैं, उद्धव न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। हे उद्धव, ये सत्संग बड़ा महिमा का है। ये सब असत आचरणों का त्याग करा करके सर्व संगों से बचा के मेरा प्रेम प्रदान करता है। इसीलिए मैं सत्संग से जैसा वशीभूत हो जाता हूं, किसी अन्य साधन से नहीं। योग से, ज्ञान से, धर्म से, वेदाध्ययन से, तप से, त्याग से, इष्टापूर्त, दक्षिणाद से, व्रत से, वेद से, यज्ञ से, तीर्थ से, यम से, नियम से मैं वैसा बस में नहीं होता जैसा मैं संत संग से होता हूं, सत्संग से होता हूं। इसका कारण है कि अन्य अन्य साधन करने पर अहम बना रहता, मैं करता हूं, मैं तपस्वी, मैं योगी, मैंने इतने व्रत रखे, मैंने इतनी दक्षिणा दी, मैंने इतने यज्ञ किए, मैं। लेकिन संत संग मैं को ही मिटिया मेट कर देता है, जो देहाभिमान है। इसलिए बहुत जल्दी प्रेम प्रकट होता है संत संग से। पर कोई अपने मैं को उनके हवाले तो कर दे। एक एक चेष्टा मैं की पकड़ी जाती है। तुम कितने स्वतंत्र हो, तुम्हारा मैं कितना स्वतंत्र है। जब इतना हो जाए कि हम एक कदम भी उनकी आज्ञा के बिना नहीं रख सकते, तब माना जाता है समर्पण। मैं बिक चुका हूं। अगर मुझे कुछ भी करना है, कहीं भी जाना है, कैसा भी हमारे जीवन का कुछ भी सोपान चरण उठते किसी भी तरफ, तो पहले आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हरिवंश। हम स्वतंत्र नहीं हैं, नहीं, हम गुरुदेव की आज्ञा पर जीवन व्यतीत करते हैं, हम संत की आज्ञा पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आप ठीक है, जहां भी जाओगे विजयश्री और लाभ तुम देख पाओगे, प्रभु को भी देख पाओगे, लाडली जी को भी देख पाओगे। जहां से दृष्टि मिलनी है वहां तो तुम्हारी दृष्टि ही नहीं गई, तो तुम न लाडली को देख पाओगे न लाल को देख पाओगे। केवल अहम के द्वारा आंखों को भले चरा सकते हो, सच्चिदानंद को नहीं देख पाओगे। सच्चिदानंद को देखने के लिए आयुष लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। इसका कारण यह है, साधन करने में सकामता होती है और अहमता होती है। अहमता और सकामता जिसके हृदय में होती है, वहां अंतःकरण अशुद्ध बना रहता है और प्रेम का प्रकाश ही नहीं होता है, वो अहम से चलता रहता है। लीला बिहारी भगवान उसके बस में नहीं आ सकते, अहमता और सकामता।
जब किसी महापुरुष के सानिध्य को स्वीकार करके उनकी आज्ञा से चलते हैं मन मार के, तो सीधा लीला बिहारी भगवान से सर्वतंत्र स्वतंत्र जो भगवान है उनसे सीधा संबंध हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अनन्यता विशुद्ध प्रेम ये सीधे संत जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, प्रेमी महात्मा की कृपा से सीधे होता है श्री भगवान से। भगवत संगी संगस्य, बहुत बड़ी बात। या तो उन महापुरुष के प्रेमी किसी दास का दासत्व हो जाए या उन महापुरुष का दासत्व हो जाए, तो आपके हृदय में ये बात आने लगेगी, अब कृत कृत्य भयो। अब क्या है, नाव में जैसे बैठे ऐसे हम गुरु कृपा में बैठे। एक कदम भी हमें नहीं चलना, क्योंकि चला तो हमारे गुरुदेव रहे, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक। लेकिन बहुत कठिन, अहम है जब तक तब तक ये बातें केवल जबान से निकालोगे, आपके आचरण ऐसे बनेंगे जिनमें आज्ञा है ही नहीं, जिनमें स्वीकृति है ही नहीं। अहम की आज्ञा से आना, अहम की आज्ञा से जाना, अहम की आज्ञा से खाना, अहम की आज्ञा से पीना, और कहने को हम कहलाएंगे शिष्य। वहां प्रेम की बात नहीं होती, वहां शुभ कर्म बन सकता है लेकिन प्रीति नहीं। प्रीति तो आयस लिए चले निज दासी। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। महापुरुषों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ, पर निर्वाह कर लेना अगम्यो बहुत कठिन। क्यों कठिन? उनके लिए जिनका अहंकार बचा रह गया है, समर्पित नहीं हुआ। अपने अहम से बुद्धि के द्वारा निर्णय करके करना, चलना फिरना, उठना, देखना, बोलना। और जब वो अहम गुरु को समर्पित हो जाता है तो अब वो बोले हैं ऐसे बैठना चाहिए, वो बोले हैं ऐसा बोलना चाहिए, वो बोले हैं ऐसा करना चाहिए। हम हर समय उनके साथ रहते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। धर्मपरायण मिल सकते हैं, जितेंद्री सदाचारी मिल सकते हैं, दैवी संपत्तिवान मिल सकते हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है ऐसा मिलना, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा मिलना, बोले ये बहुत दुर्लभ बात है। जैसे नकली हीरो में कम पैसे लगा के आप हार तैयार करा सकते हैं, लेकिन असली हीरा के लिए भारी संपत्ति चाहिए। ऐसे ही जमात के जमात उपदेशकों में कोई भगवत प्रेमी महात्मा हीरा मिलना, ये तो जब द्रवहि दीन दयाल राग हो तो साधु संगति पाइए, तब वो हृदय का हार बन जाए। ऐसे गुरुदेव, ऐसे प्रेमी महात्मा खोज करने से भी नहीं मिलते। ज्ञानी पुरुष शास्त्र ज्ञानी मिल सकते हैं, सदाचारी मिल सकते हैं, धर्मपरायण मिल सकते हैं, जितेंद्री मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी। एक बार श्री आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी से उनके शिष्य ने कहा, मुझे भाव आ रहा है कि मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन पवाऊंगा। तो आचार्य चरण ने कहा, एक वैष्णव को पवा दो प्यार से, 100 ब्राह्मणों के भोजन पवाने का फल मिल जाएगा। ऐसी बात गुरुदेव, तो 100 वैष्णवों को हम भोजन पवाएंगे। तो कहा, एक किसी भगवत प्रेमी महात्मा को पवा दो तो 100 वैष्णवों को पवाने का फल मिल जाएगा। तो उनका 100 भगवत प्रेमी महात्मा बोले, बावरे हो क्या, भगवत प्रेमी तो 1-2 होते, 100 थोड़ी होते। जो कहो हरिवंश रस बिरलो जान निहार, 1-2 ही जो पाइए खोजी सब संसार, केवल प्रियालाल से प्रेम। यहां कह रहे, खोज करने पर सदाचारी मिल सकते हैं, कर्मकांडी मिल सकते हैं, जितेंद्री मिल सकते हैं, शास्त्र ज्ञानी मिल सकते हैं, ज्ञानी मिल सकते हैं, पर प्रेमी महात्मा ये केवल भगवान मिलाते हैं। जैसे हनुमान जी जब विभीषण जी से मिले तो बोले, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हट दीन्हा। हम संत समागम का मनन करें, जो वचन निकले हैं, और अपने हृदय के अहम को उनके चरणों में समर्पित करते हुए निरंतर उनकी आज्ञा में रहते हुए नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा।